नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। जबलपुर में सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कुटुंब एकत्रीकरण कार्यक्रम में संघ कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म सबके विकास का मार्ग है। कुटुंब एकत्रीकरण कार्यक्रम में धर्म की व्याख्या करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि धर्म सारी सृष्टि के साथ जीना सिखाता है। धर्म सबके विकास का मार्ग है और गृहस्थ आश्रम धर्म की शिक्षा का स्थान है। इसीलिए प्राचीन काल से हमारे परिवारों में बड़ों का आदर करना सिखाया जाता रहा। देश, समाज, पर्यावरण, पास पड़ोस में अपना रचनात्मक योगदान देना सिखाया जाता रहा है। हापुड़ में 3 दिवसीय विद्यार्थी टोली शिविर का हुआ समापन। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, भारत के नौजवान लिख रहे हैं एक स्वर्णिम अध्याय। हापुड़ के मोदीनगर रोड स्थित ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय महाविद्यालयीन विद्यार्थी टोली शिविर का समापन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि संघ भारत को परम वैभव संपन्न, शक्तिशाली, समृद्धिशाली बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। संघ जिस जीवन व्रत को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें युवाओं का बहुत महत्व है। प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए युवाओं को सजग रहना पड़ेगा। भारत के नौजवान एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहे हैं। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दीपावली। पारंपरिक परिधानों में झूमे ग्रामीण। दीपावली से 30 दिनों के बाद जौनपुर, रवाई और जौनसार बावर क्षेत्र में बग्वाली बूढ़ी दीपावली या पुरानी दीपावली के नाम से बनाए जाने वाला पर्व धूमधाम से शुरू हो गया है। मसूरी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना कर बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। बूढ़ी दीपावली पर रस्सी बनाने के बाद इसे स्नान करवाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। गांव में विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं और ग्रामीण अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते नजर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की सूचना उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को लगभग 1 महीने बाद मिली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसी दिन बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाई और बूढ़ी दीपावली के नाम से इसे जाना जाने लगा। दुबई में बढ़ रही है भारतीय धर्म ग्रंथों की लोकप्रियता। पुस्तकालय में है महर्षि वाल्मीकि का चित्र, रामायण सहित अन्य भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय सभ्यता, अध्यात्म, धर्म और दर्शन का अध्ययन विदेशों में भी बढ़ रहा है। दुबई में मोहम्मद बिन राशिद पुस्तकालय की शोभा रामायण के साथ अन्य भारतीय धर्म ग्रंथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि के चित्र के साथ ही प्राचीन रामायण भी रखी हुई है। कानपुर से दुबई गई उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की सदस्य डॉक्टर माहिर तिल्लत सिद्दीकी ने दुबई में पुस्तकालय का दौरा किया, तो वहां उन्हें रामायण, भगवद गीता, वेद, उपनिषद, महाभारत सहित अन्य धार्मिक ग्रंथ भी दिखाई दिए। उनको यह देखकर खुशी हुई कि भारतीय ग्रंथों व अन्य पुस्तकों को वहां बहुत पसंद किया जा रहा है। काशी तमिल संगमम में अभिभूत हुए तमिलनाडु के युवा। गंगा तट पर स्नान कर हुई सुखद अनुभूति। काशी तमिल संगमम में आए तमिलनाडु के युवा रविवार को नमामि गंगे टीम के साथ हनुमान घाट पहुंचे। इस दौरान इन युवाओं को काशी की संस्कृति को और पास से जानने समझने का अवसर मिला। युवाओं ने काशी की गलियों में घूमने, गंगा के तट पर स्नान व ध्यान करने का पूरा आनंद उठाया। ये युवा अपने अनुभवों को साझा कर यहाँ आना अपने लिए सौभाग्य मान रहे हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा आश्रितों को गंगा रक्षा के लिए तैयार करेगा गंगा समग्र। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट की अंडर 19 टीम से खेलेंगी उत्तर प्रदेश की 5 बेटियां। यूपी एटीएस ने छापेमारी कर सैयद काजी को पकड़ा। 50,000 के इनामी पर पूर्वांचल में हथियारों की तस्करी का था आरोप। कानपुर में सचिन बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने वाला शहंशाह गिरफ्तार। फेसबुक पर कई लड़कियों से बढ़ा रहा था नजदीकियां। जापान समेत 13 देशों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भेजा गया निमंत्रण। सीएम योगी ने पत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को यूपी के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर और हालात बताए अनुकूल। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।